क्लास 10th का मैथ लेके आ गया हूँ। आप ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करा रहे हैं। इसमें आप देखिएगा, कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 एंड C1 डिवाइड बाई C2। ये जो है इसमें 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था। ये तीनों कंडीशन आपको जो है किस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, वो कैसे आप निकालेंगे, इसीलिए मैंने तीनों कंडीशन आपको लिखवा ही दिया था। अगर आपको याद नहीं होगा ये तीनों कंडीशन, तो आप क्या करेंगे, आपको 2 इक्वेशन आपको दिया जाएगा। 2 इक्वेशन किस प्रकार से होगा कि पहला इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 होगा, और दूसरा इक्वेशन होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 होगा। और दोनों इक्वेशन बच्चे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हम रेशियो के रूप में फाइंड करेंगे। तो हमने 3 कंडीशन आपको लिखवाया था। आइए रफली पहले उन इक्वेशन को समझा देते हैं। पहला जो हमने कहा था इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होता था, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से जो है आपस में 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ जो है एक सलूशन निकल के आता है। उस सलूशन को हम जो है x और y की वैल्यू यहाँ निकल के आती है, उसको हम यूनिक सलूशन कहते हैं। तो आप देखिए, यूनिक सलूशन में x और y की वैल्यू होती है। तो इंटरसेक्टिंग में आप देखो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो कहोगे A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। इस कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है, ये दोनों को कंपेयर करके A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू आप निकाल कर उसको रेशियो में रखने के बाद आप चेक करो किस कंडीशन को फॉलो करता है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये मेरे बच्चे यूनिक सलूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सलूशन होगा। और तो और इसको जो है हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन हमने क्या किया, पैरेलल ले लिया, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में आप देखोगे किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। इस कंडीशन में मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा, इसमें कोई सलूशन नहीं होगा। अगर कोई सलूशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मेरे बच्चे समझ रहे हैं। तीसरा कंडीशन मैंने आपको लिखवाया था, ये देखिए, इंटरसेक्टिंग हो गया, पैरेलल हो गया, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब है जानते हो, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन स्टैंड कर जाए तो वहाँ कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, इस प्रकार कंडीशन होता है। तो यहाँ बच्चे मैंने बताया था इनफाइनाइट सलूशन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट सलूशन होता है, और ये भी जो है कंसिस्टेंट होता है। बात समझ पा रहे होंगे। तो तीनों कंडीशन आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तीनों कंडीशन, अब ये देखिए जो आपको सवाल देगा वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर पैरेलल की बात कर रहा है तो कि इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर जो है कोई क्या दिया है, कोइंसिडेंट की बात कर रहा है तो कोइंसिडेंट लाइन जो है तीनों इक्वल हो जाएगी। तो किसकी बात कर रहा है, कौन सा सलूशन होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, ये तीनों पॉइंट अगर पता होगा आपको तो बहुत आसानी से आप निकाल लोगे कि किस सलूशन की वो बात कर रहा है। कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। जैसे यहाँ से देखो, पहले इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन इक्वेशनों को हम A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ A1 के स्थान पे देखो, x के स्थान पे x है, A1 के स्थान पे मतलब x का कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ A1 इक्वल तुमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब यहाँ से B1 इक्वल क्या मिल जाएगा बच्चे, तो कहोगे -4 मिल जाएगा। और C1 इक्वल क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसी अनुसार जो है अगर A2 B2 C2 हो जाएगा यहाँ, तो A2 इक्वल दूसरे कंडीशन में आपको 7 मिल जाएगा, और B2 इक्वल आपको मिल जाएगा क्या, 6 हो जाएगा, और C2 इक्वल -9 हो जाएगा, है ना। आप देखिए A1 अपान A2 की रेशियो में रखिए, A1 अपान A2 B1 अपान B2 की रेशियो में अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे A1 मतलब ये 5 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। पहले अभी इक्वल ही रखिए, ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना बच्चे। आइए देखिए किस कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो आप यहाँ देखेंगे क्या कि अगर ये देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये ध्यान से आप देख रहे होंगे 5/7 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3
और यहाँ से इक्वल टू दिया है 2/3, मतलब यही जो है आपका यही कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है, मतलब 5/7, अर्थात किसको फॉलो कर रहा है ये, इस पहले कंडीशन को, A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। तो इसके कितने कंडीशन होते हैं, मैंने बताया था, इंटरसेक्टिंग होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, और क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ से इसके जो है यूनिक सॉल्यूशन आएंगे और क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट होगा। बात समझ पा रहे हैं ना, ये जो है पहले सवाल का आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यही चीज़ कह रहा था, आप यही चीज़ यहाँ कंपेयर करके आपको करना था, कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, क्या सलूशन होगा, इसको आपको करना था। तो हमें लग रहा है आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, है ना बच्चे। आइए इसी का जो सेकंड पार्ट करते हैं, तब आपको समझ में। सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कह रहा है 9x + 3y + 12 18x + 6y + 24 = 0। ये देखिए ये दोनों किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, कंडीशन आप कौन सी होगा, इन तीनों कंडीशन को आप देखोगे, पहला, दूसरा और तीसरा, इन कंडीशन को आप इसमें जो है अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे A1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, B1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, C1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये कहाँ से मिला हमें, आपको मैं बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A1x + B1y + C1 = 0। अगर पहले इक्वेशन को आप कर रहे होते हो तो A1 A2 B2 लिया करो, A1 और B1 और C1 लिया करो। अगर दूसरी इक्वेशन को कर रहे होते हैं तो A2x + B2y + C2 ले लिया करो। यहाँ से A2 = 18 हो जाएगा और B2 = 6 हो जाएगा और C2 = कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम कंपेयर कराएंगे किस में, A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2, C1 डिवाइड बाई C2। आप देखें जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उस कंडीशन को यहाँ बना लेंगे। ताकि A1 की वैल्यू कितनी है, 9 डिवाइड बाई 18 हो जाएगी, और इक्वल B1 की वैल्यू 3/6 है, और यहाँ से 12/24 है। तो बच्चे ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 1/2 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो जाएगा। अब वहाँ 12 1 जा 12, 12 2 जा 1/2। इसका मतलब मेरे बच्चे A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ये कौन सा कंडीशन होगा, तो आप कहेंगे लास्ट वाला। लास्ट वाला कंडीशन क्या कहता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन होगी, है ना बच्चे। अब कोइंसिडेंट लाइन किस बात को फॉलो करती है, कहेंगे सर इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो हम यहाँ से कुछ करते नहीं हैं, ये तीनों चीज़ें अगर आपको तैयार है तो इस प्रकार के सवाल या क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे बच्चे। आइए इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आइए देखिए इसका जो है थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसका भी हम कंपेयर कर लेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन को। तो कैसे होगा कि A1 इक्वल जो है 6 हो जाएगा, B1 इक्वल -3 हो गया, और यहाँ से C1 इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से A2 इक्वल 2 पा जाओगे, B2 इक्वल -1 एंड C2 इक्वल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है बच्चे। आइए हम इसको कंपेयर करते हैं। A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो A1 का वैल्यू क्या होगा, 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई -1 हो जाएगा, और 10 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अच्छा बच्चे एक बात आप देखो, तो यहाँ से 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3/1 और 3/1 इक्वल टू 10/9। ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा, A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ये बताइए कौन सा कंडीशन है। तो आप इन तीनों में देखोगे तो कहोगे सर ये तो पैरेलल वाला है, तो आप यहाँ लिख दोगे किसको फॉलो करेगा, ये पैरेलल लाइन को फॉलो करेगा। बात समझ पा रहे हो ना। पैरेलल में क्या होती है, पैरेलल में मैंने बताया था नो सॉल्यूशन होती है, ये भी आपको याद रखना होगा। और इनकंसिस्टेंट होता है, जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो कंसिस्टेंट होने का सवाल ही नहीं है। तो मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया, ये तीसरा सवाल रहा है। चलिए बच्चे आप जो है, हाँ बच्चे आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको आप देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 एंड C1 डिवाइड बाई C2 फाइंड आउट, क्या दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कह रहा है। तो आइए चेक करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब तो कंसिस्टेंट होगा। अगर यहाँ से क्या होगा, अगर पैरेलल लाइन को ये फॉलो करेगा तो उस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कोई इंसिडेंट है फिर भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। तो दो कंडीशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, वहाँ भी कंसिस्टेंट होता है। और दूसरा क्या होती है, दूसरा मेरे प्यारे बच्चे कोइंसिडेंट होती है। तो कोइंसिडेंट कंडीशन में भी कंसिस्टेंट होता है। और एक ऐसा कंडीशन होता है इन तीनों में जो होता है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकालते हैं और पता करते हैं कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, A1 इक्वल जो है कंपेयर करेंगे 3 हो जाएगा, B1 इक्वल 2 हो जाएगा, C1 इक्वल 5 हो जाएगा, A2 इक्वल क्या हो जाएगा 2 होगा, B2 इक्वल जो है -3 होगा और C2 इक्वल 7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आइए हम उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2, C1 डिवाइड बाई C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है। B2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। और B1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये पहली कंडीशन को आप देख लिया करिए। तो पहला कंडीशन देखो 3/2 2/3, इसका मतलब A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। इस कंडीशन को पहले फॉलो कर गया कि A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। ये कौन सा कंडीशन होता है, तो आपको मैंने पहले कंडीशन बताया था, ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के कंडीशन होता है। कंसिस्टेंट कंडीशन को फॉलो करेगा और इसका जो है यूनिक सलूशन निकल के आएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, कंसिस्टेंट लिख देंगे। तो मेरे बच्चे आप समझ गए होंगे मेरी बात। आइए हम इसी का जो है सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका कंपेयर कराओ। तो यहाँ से हो जाएगा A1 इक्वल 9 और A2 यहाँ A1 इक्वल 9 और B1 इक्वल कितना हो जाएगा 3 और C1 इक्वल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो A2 इक्वल 18 हो जाएगा, B2 इक्वल 6, C2 इक्वल 24। आइए इस कंडीशन को इसमें भी फॉलो कराते हैं। A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। आइए जो है ये प्रोफार्मा मैंने लिख लिया। अब इस देखते हैं किस कंडीशन को फॉलो करता है। तो 9 बाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इक्वल टू 3 बाई जो है 6 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 12 बाई जो है 24 हो जाएगा। तो ये बताइए ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो 9 1 जा 9 2 जा, यहाँ हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, तीनों सेम हो गया। तीनों सेम का मतलब क्या हो गया, तीनों सेम का मतलब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तीनों सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखिए 12 बाई जो है 24 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा। तो तीनों सेम का कंडीशन होता है क्या, कंसिस्टेंट का होता है ना। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ये जो है ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और उसका कंपेयर करते हैं। तो मेरे बच्चे देखिए A1 इक्वल 2 हो जाएगा और B1 इक्वल -3, A2 इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो गया, B2 इक्वल -6, C1 इक्वल 8 हो गया, C2 इक्वल 9 हो गया, है ना। इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, कि A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है। A2 की वैल्यू 4 है, इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है -3 है, B2 की वैल्यू -6 है और यहाँ 8 है डिवाइड बाई 9 है। तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा।
तो यहाँ देखो ये दोनों तो इक्वल है, माने A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ये तुम बताओ किस कंडीशन को फॉलो करता है। तो आप कहोगे यहाँ से देख के बता सकते हो सर ये पैरेलल वाले कंडीशन को फॉलो करता है। पैरेलल में क्या मैंने बताया था, इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्या होता है, ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन को फॉलो करेगा। तो मेरे बच्चे आप समझ गए, बताना है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ से A1 इक्वल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से B1 इक्वल कितना हो जाएगा, 5/3 होगा, और C1 इक्वल कितना होगा, 7 होगा। यहाँ से A2 इक्वल 9 होगा, और B2 इक्वल -10 होगा, C2 इक्वल क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आइए अपने कंडीशन को फॉलो कराते हैं। A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 डिवाइड बाई 2/9 हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड बाई 1 करके ऐसे कर सकते हो। B1 की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई -10 डिवाइड बाई 1 कर लो। अब यहाँ से C1 की वैल्यू 7 है और डिवाइड बाई 14 है। तो आप देखो ये जो है इस प्रकार के कंडीशन फॉलो होते हैं। ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, है ना, ये माइनस के साथ रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 14 हो जाएगा। तो आइए देखिए किस कंडीशन को फॉलो करता है। इस सवाल को आप देखिएगा, 1/6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, -10 है ना, तो 1 डिवाइड बाई ये भी 6 माइनस के साथ है, और 7 डिवाइड बाई ये 14 हो जाएगा, है ना। तो बच्चे आप देखिएगा, तो इस कंडीशन को आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा A1 डिवाइड बाई E2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, और क्या हो जाएगा, ये देखो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे क्योंकि 1/6 इक्वल टू -1/6 है। अगर माइनस हो जाता है तो वो नॉट इक्वल टू हो जाता है। हो सकता है कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन हो कि सर 1/6 यहाँ भी है, 1/6 यहाँ भी है, लेकिन ये इक्वल तो नहीं हो सकता ना, ये तो प्लस है, ये माइनस है। इसलिए A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। ये किस कंडीशन को फॉलो करता है ये आप देखेंगे। तो ये देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यहाँ क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग। इस प्रकार से आप कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, बहुत आसानी से सवाल पे जाइए और सवाल को समझो और सवाल को करोगे तो आसानी से हो जाएंगे। आइए बच्चे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन इसी का लेते हैं, 4th नंबर का। चलो बच्चे आइए जो है इसका 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम पहले कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से देखो A1 इक्वल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और B1 इक्वल आप देखोगे -3 हो जाएगा, और C1 इक्वल आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला क्या होगा, A2 इक्वल आपका -10 होगा, और B2 इक्वल 6 होगा, C2 इक्वल क्या होगा, -22 होगा। ये आपने कंपेयर कर लिया। तो बच्चे इसमें आप रखिएगा A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है, डिवाइड बाई A2 की वैल्यू कितनी है, तो -10 है, और B1 की वैल्यू -3 है, और B2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और C1 की वैल्यू आप देखोगे तो 11 है, और C2 की वैल्यू 22 है। आइए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 मिल जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 1/2 ही मिलेगा, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 1/2 ही मिलेगा। मतलब इस किस कंडीशन को फॉलो करेगा, A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। अगर तीनों कंडीशन में तीनों चीज़ें इक्वल हो जा रही हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। जब ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, क्या होगा, कोइंसिडेंट, अगर कोइंसिडेंट लाइन होगा तो इस लाइन में क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। बच्चे समझ पा रहे हो ना। तो ये कह रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करिए। तो आप जानते हो कि दोनों कंडीशन में, मतलब इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन में और कोइंसिडेंट वाले कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, लेकिन पैरेलल वाले कंडीशन में क्या होती है, पैरेलल वाले कंडीशन में इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाती है। तो आज इसका 5th एंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि A1 डिवाइड बाई 4/3 है, अब यहाँ से B1 डिवाइड बाई 2 है, और C1 डिवाइड बाई कितना है, C1 डिवाइड बाई यहाँ लिख दो
C1 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। A2 डिवाइड बाई 2 है, A2 इक्वल 2 है और B2 इक्वल 3 है, C2 इक्वल 12 है। तो यहाँ से A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 है। तो यहाँ से मेरे बच्चे देखिए A1 और A2 मतलब A1 की वैल्यू 4/3 है, यहाँ से 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 कर सकते हो। B1 की वैल्यू कितनी है जी, 2 है और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। C1 की वैल्यू 8 है, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4/6 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और यहाँ से 8/12 हो जाएगा। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 3 जा माने 2/3 इक्वल 2/3 इक्वल ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 4 2 जा यहाँ से भी 2/3 हो जाएगा। मतलब A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 को फॉलो करेगा। तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएगी। तीनों चीज़ें इक्वल कहाँ हो जाएगी, तो आप कहोगे कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी और ये जो है कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन आपने कर लिया है।